हेलो एवरीवन, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नूर क्लासेस। माई सेल्फ मोहम्मद रिजवान। मेरे यूट्यूब चैनल नूर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आशा है और उम्मीद है मैं आप सब ठीक होंगे। और आज हम एक क्लास 11th स्टैंडर्ड के हमने रेडॉक्स रिएक्शन का चैप्टर नंबर 8 को डिस्कस करना शुरू किया था। हमने 2 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। 2 लेक्चर में हमने बेसिकली कुछ कॉन्सेप्ट्स, हमने ओल्ड एंड न्यू जो है कॉन्सेप्ट्स थे उनको हमने डिस्कस किया हुआ था। आज हम कुछ और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे जिसमें हमने ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट को ऑलरेडी अभी पिछले लेक्चर्स में पढ़ लिया था, उसके बारे में जान भी लिया था, सीखा भी था। लेकिन आज हम चूँकि शुरू कर रहे हैं तो वहीं से हम शुरू करते हैं जहाँ से हमने पिछले दिनों छोड़ा था आपको। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। एंजॉय दिस सेशन। बिल्कुल कंसंट्रेट होके पढ़िए, एन्जॉयमेंट से पढ़िए। कोई बर्डन नहीं, कोई बोझ नहीं, बिल्कुल आराम से समझने की चीज़ें हैं। एक बार अगर आपने समझ लिया ना तो फिर मुझे लगता है कि फिर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किताबें आपके पास काफ़ी हैं आपके लिए समझने और समझाने के लिए। तो चलते हम शुरू करते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई इस तरीके से एक एलिमेंट है, कोई कंपाउंड है, Na और Cl है। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो यहाँ पर 281 होता है, यहाँ पर होता है 287 होता है। इलेक्ट्रॉनों का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन दिखाएं या फिर इलेक्ट्रॉनों की नंबर्स को इस तरीके से हम मेंशन करें यहाँ पर, तो कैसे मेंशन करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए इनके 2, 2 4, 2 6, और मैं इसकी अलग पेन से इसको मैं शो कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं इसको ब्लैक से थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ और इसके भी इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ। और क्या कर देख रहे हैं इसमें, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ये डोनेटिंग कैरेक्टर होता है इसका, तो एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, यहाँ से वो डोनेट करता है। और जैसे ये डोनेट करता है तो ये क्या करता है, ये इसको ऑक्सीकृत करता है। किसको? क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो ऑक्सीकृत किसको करा इसने? सोडियम को ऑक्सीकृत करा। यानी इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेंट कहते हैं, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीकारक। अच्छा, हिंदी में भी होता है कारक, मीन्स होता है करने वाला। और जहां पर जिस वर्ड में का लग जाता है ना, वहां पर क्या होता है, करने वाला होता है। उसका मतलब करने वाला होता है। तो यहां पर क्या, ऑक्सीकारक, किस कारक यानी करा रहा है। किसका करा रहा है? सोडियम का करा रहा है। यहां से एक इलेक्ट्रॉन ये कह रहा है, इसको डोनेट करा रहा है, अपनी तरफ लेके आ रहा है, यानी खुद तो रिड्यूस होता है। यानी अगर देखा जाए तो ये सेल्फ रिड्यूस होते हैं। यानी ये क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं। इसको हम कह सकते हैं सेल्फ रिड्यूस होते हैं। सेल्फ मतलब स्वयं तो अपचयित होते हैं। हिंदी में हम शुद्ध हिंदी में अगर लिखें तो यहां हम लिख सकते हैं स्वयं अपचयित होते हैं। अपचयित होते हैं, पर दूसरों को ऑक्सीकृत करते हैं। पर दूसरे को ऑक्सीकृत करते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑक्सीकारक कहलाते हैं। अब दूसरी चीज़ हम यहीं पर और भी देख लेते हैं। ए और बी कुछ इस तरीके से आपके पास 2 ऐसे आपके पास एलिमेंट्स हैं। और एलिमेंट्स में देखा जाए यहाँ पर, तो इस तरीके से यहाँ पर देखा जाए, अब इसमें अब चायक कौन होता है? अब चायक कौन होता है? यहाँ मान लीजिए इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो। अब ये क्या करता है, ये क्या है, ये ऑक्सीडेशन इसका होता है। करा कौन रहा है? ऑक्सीडेशन कराने का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन कराने का मतलब ये है, ये तो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। पर रिड्यूस किसको कर रहा है? ये रिड्यूस इसको कर रहा है। किसको कर रहा है? बी को रिड्यूस कर रहा है। बी को रिड्यूस कर रहा है, परंतु स्वयं ऑक्सीकृत होता है। स्वयं ऑक्सीकृत होता है। ऑक्सीडेंट कहलाता है, सॉरी रिडक्टेंट कहलाता है। रिडक्टेंट कहलाता है। क्या मतलब है?
ऑक्सीडाइज तो हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, पर ये क्या कहलाता है? रिडक्टेंट कहलाता है। क्यों रिडक्टेंट कहलाता है भाई? वो इसलिए कहलाता है चूंकि बी क्या कर रहा है, खुद जो ऑक्सीडाइज हो रहा है बी को रिड्यूस कर रहा होता है। एक दूसरे के जस्ट ये क्या होता है, अपोजिट होते हैं। तो ये क्या हो रहा है, रिडक्टेंट हो रहे हैं, जिसको हम कहते हैं अपचायक भी कहते हैं। अपनी भाषा में हम क्या कहते हैं, इसको अपचायक कहते हैं। क्या कहते हैं? ये अपचायक होता है और ये क्या होता है, ऑक्सीकारक होता है। अब दो चीज़ें होते हैं, नोट में हम लोग क्या लिखेंगे, नोट लिखेंगे। यहाँ पर जहाँ से छूटा था हम वहाँ से अब शुरू करते हैं। नोट में हम लिखेंगे कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों एक जैसी भांति कार्य करते हैं। यानी जो अपचायक, हम यहाँ लिखेंगे कुछ ऐसे पदार्थ जो ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों की भांति कार्य करते हैं, दोनों की भांति कार्य करते हैं या दोनों की तरह कार्य करते हैं, दोनों की भांति कार्य करते हैं, दोनों की भांति कार्य करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास SO2 होगा, HNO2 होगा, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, HNO2 एंड H2O2 यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है। और इस तरीके से हमने क्या देखा, कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों की भांति कार्य करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसको HgCl2 ऐसे 2 दूनी 4 और 2 6Cl हो गया, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4 2 6Cl, SN यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है, Hg2 यहाँ पर, ये बैलेंस है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं इसमें कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। तो SnCl2 से SnCl4 तक पहुँचता है और यहाँ पर Hg2 से जो है 2Hg से Hg2 तक पहुँचता है। तो अगर यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर निकाल लीजिए। पहले तो हम इसको देख लेते हैं SnCl2 को। ये यहाँ पर कितना है, -2, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा +4। तो 2 से यानी 4 तक पहुँच रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है इसमें, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये हो रहा ऑक्सीडेशन, या इसको हम कहते हैं ऑक्सीकरण, या फिर एक नाम से और भी जानते हैं, उपचयन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, उपचयन के नाम से भी जानते हैं। अब अगर यहाँ पर देखा जाए Hg के बारे में, तो यहाँ पर आपके पास कितना है, 2 है, और ये इस फॉर्म में है, रिड्यूस हो रहा है। 2 से कहाँ पहुँच रहा है, 0 तक पहुँच रहा है। इसका मतलब क्या हो रही है, ये रिड्यूस हो रही है, अपचयन हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, अपचयन, या इसको हम बोलते हैं रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम रिडक्शन बोलते हैं। तो एक ही उसमें हमने देखा, इसमें ऑक्सीकारक कौन है और इसमें अपचायक कौन है। तो हमने क्या देखा, अपचायक क्या होगा, SnCl2, ये क्या हो जाएगा, अपचायक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपचायक हो जाएगा। चूंकि ऑक्सीकरण क्या हो रहा है, उसी का ऑक्सीकरण हो रहा है, और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो ऑक्सीकारक अपचायक होता है, सॉरी। और Hg2Cl2 ये आपका हो जाएगा ऑक्सीकारक। ये क्या हो जाएगा आपका, ऑक्सीकारक हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि एक ही रिएक्शन में जो केमिकल रिएक्शन है वो क्या करते हैं, अपचायक और ऑक्सीकारक का काम कर रहे हैं। यहाँ हमने इसको डिस्कस कर देख लिया। अगला रिएक्शन हम देखेंगे कि अगला रिएक्शन हमने क्या करना है, और भी डिस्कस करना है कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। डिफिनीशन अगर देखी जाए कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या कहते हैं, यानी एक ही केमिकल रिएक्शन है और इस केमिकल रिएक्शन में हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को डिस्कस करते हैं, यानी दोनों को समझते हैं और जानते हैं और सीखते हैं कि उसमें उसी में ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। तो हमें क्या करना है, आकर हम लोग देखते हैं और डिफिनीशन सबसे पहले लिखते हैं। डिफिनीशन यहाँ हेडिंग डालिए रेडॉक्स रिएक्शन, यही हम लिखते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया।
ऐसी रासायनिक अभिक्रिया या किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण एवं अपचयन एक ही अभिक्रिया में हो, एक ही अभिक्रिया में हो, उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी कोई भी आपकी केमिकल रिएक्शन है और इस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ चार्जेस इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ चार्जेस इंक्रीज हो रहे हैं। अपचयन हो रहा है यानी नंबर ऑफ चार्जेस क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ चार्जेस डिक्रीज हो रहे हैं, ऑक्सीकरण भी हो रहा है उसी में और अपचयन एक ही जो है उसमें और अभिक्रिया में हो रहा है, यानी दोनों एक साथ होते हैं। या फिर इसको हम अदर में ऐसे भी कहते हैं, या हम लिखते हैं या किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं। रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं या कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एग्जाम्पल यहाँ लिख रहा हूँ। ये थोड़ा सा अब इसकी बाउंड्री कर देते हैं, यहाँ पर इसकी हम बाउंड्री कर देते हैं। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल जो है हम यहाँ ले आते हैं। एग्जाम्पल में हम क्या लिखते हैं, SnCl2 लिखते हैं और SnCl2 को 3FeCl2 से हम रिएक्ट कराते हैं। SnCl2 प्लस 3FeCl2 SnCl4 प्लस 2FeCl2। यहाँ से हमने क्या कराया है कि हमने एक रिएक्शन लिया और इस रिएक्शन में हमने क्या देखा, केमिकल रिएक्शन ये हमारे पास है और इस केमिकल रिएक्शन को अगर चेंज करना है 2FeCl3 हमने थोड़ा सा गलत लिखा था, आप बैलेंस करिएगा ज़रा। SnCl2 को 2 यहाँ पर और 2 3 6 यहाँ पर हो गया, SN4 और 4 4 8 हो गया यहाँ पर। Fe2 है, यहाँ भी Fe2 है। तो हमने देखा कि रिएक्शन बैलेंस है। इस रिएक्शन बैलेंस में अगर आप देखें तो किस तरीके से हमें क्या करना है, इसको देखना है। मैं इसका एग्जांपल यहाँ लिखा हूँ, रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है ये। मैं ऊपर वाला रफ कर दे रहा हूँ ताकि जो है आपको कन्फ्यूज़न ना हो किसी तरीके की। इसको मैं इरेज ही कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसको मैंने इरेज कर दिया। अब ये एग्जांपल जो है आपका रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। यहाँ पर देखें तो SnCl2 से SnCl4 यानी यहाँ तक जाता है और दूसरा Fe से Cl3 से कहाँ जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर को देखा जाए तो यहाँ पर ये +3 में होगा और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, +2 में होगा। आप निकाल के देख लीजिएगा ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पर इसकी Fe की 2 आ रही है और यहाँ पर कितनी आ रही है, 3 आ रही है। दूसरा अगर आप यहाँ देखेंगे SnCl के बारे में देखेंगे, ये हो रहा है क्या, ये रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है यानी अपचयन हो रहा है। इसका अपचयन हो गया। दूसरा हम क्या देखें, SnCl2 से SnCl4, यहाँ 2 से लेकर +2 से लेकर और यहाँ +4 तक जा रही है। कहाँ तक जा रही है, +4 तक जा रही है। यानी इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और जब ये ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका मतलब क्या होता है, इसको हम ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं।
ऑक्सीकरण का मतलब उपचयन भी कह सकते हैं इसे। तो हमने क्या देखा कि एक केमिकल रिएक्शन है जो दोनों एक साथ यानी ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हो रहे हैं। तो हमने इस चीज़ को समझ भी लिया, एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, अगले टर्म के पास चलते हैं, अगली हेडिंग के पास चलते हैं। यहाँ लिखते हैं जब, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं सहसंयोजक सहसंयोजक यौगिकों के ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना, की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना। ये एक सवाल है और यहाँ हेडिंग समझ लीजिए इस तरीके से कि आर्टिकल है। कैसे ज्ञात की जाती है? जब सहसंयोजक यौगिकों में क्या कहते हैं, जब एक ही तरह के परमाणुओं से सहसंयोजक बंध बंधे हो, यानी एक ही तरह के परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंध हो। यहाँ हम लिखते हैं जब एक ही प्रकार के परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंध हो। जैसे मान लीजिए H और H की ब्यारी H2 के बीच हो। जैसे मान लीजिए आपके पास ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच हो, मान लीजिए आपके पास नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच हो, ये आपके पास हो, तो उनकी ऑक्सीकरण संख्याएं क्या होती है? शून्य होती है। कितनी होती है? शून्य होती है। यानी इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या वही होती है, ये और ये इस तरीके से, ये शून्य ही होती है। कितना इजी है। जब मान लीजिए आपके पास सहसंयोजक यौगिक ऐसे हो जो उनकी ऑक्सीकरण संख्या में ज्ञात करनी हो, जब एक ही प्रकार के परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंध हो, तब क्या होता है? कुछ इस तरीके से, यानी शून्य होती है इनकी। या फिर दूसरा अगर टर्म देखें, जब दो अलग प्रकार के परमाणुओं या तत्वों के बीच सहसंयोजक बंध हो। सहसंयोजक का मतलब है कोवैलेंट। In between two different elements or atoms, the bond of covalent bond क्या हो जाएगा? इसमें मान लीजिए आपके पास एक जो धनावेशित कुछ हो और एक क्या हो? ऋणावेशित हो। उनके बीच अगर आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है? HCl है। तो HCl में क्या देखेंगे? एक आपके पास क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिहेव करता है, दूसरा क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेव करता है। तो कुछ इस तरीके से क्या हो जाएगा? इस तरीके से हो जाएगा। या फिर आप HCN के बारे में देखेंगे, HCN, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? HC और यहाँ पर ये ट्रिपल N होता है। H और CN की बच में देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? चूंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये +1 और ये -1 हो जाएगा। यहाँ भी देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? +1 और ये हो जाएगा -1 और ये क्या हो जाएगा? +3, ये हो जाएगा -3। तो इस तरीके से हमने क्या देखा? दिस इज राइट, गुड, राइट, ये सही है आपके। देख लीजिए, ये ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं जब दो अलग प्रकार के परमाणु या तत्वों के बीच सहसंयोजक बंध हो। तो ये हमने देखा कि एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हो, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हो, तो वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि इस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात की जाती है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, जब
कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो और उनके बीच ऑक्सीकरण संख्या निकालनी हो, वो कैसे हम निकालते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगला हम देखते हैं, जब लिखते हैं जब उपसहसंयोजक संयोजक यौगिक की दिशा विद्युत ऋणात्मक तत्वों की ओर हो, यानी जिसमें हम कहते हैं बंध, यानी सॉरी ये यौगिक नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, संयोजक बंध की दिशा विद्युत ऋणात्मक तत्व की ओर हो। एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या लेते हैं, HNO3 लेते हैं और उसके साथ साथ SO3 भी लेते हैं। दो एग्जाम्पल्स हम लेते हैं, तो दोनों एग्जाम्पल क्या करते हैं, चलिए स्टडी करते हैं इसको और बहुत ख्याल से देखिएगा। यहाँ पर हम लिखते हैं H, यहाँ हम लिखते हैं O, ये हो जाएगा HO, यहाँ हम लिखते हैं N और यहाँ इस तरीके से हम बॉन्ड को बनाते हैं, ये आपका हो गया HNO3। दूसरा हम क्या लिखते हैं, SO3 लिखते हैं। तो SO3 को हम कैसे बना सकते हैं, तो डबल बॉन्ड तो हम यहाँ कर सकते हैं, ये डबल बॉन्ड हो गया। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक इस तरीके से बॉन्ड बना सकते हैं। दूसरा हम बॉन्ड कैसे बना सकते हैं, यहाँ से ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा SO3। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, कह रहा है कि जब उपसहसंयोजक बंध की दिशा विद्युत ऋणात्मक तत्व की ओर हो। अब विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या है, ये आपका +1 हो गया। यहाँ पर मैं दूसरी पेन से आपको मेंशन करके दिखा रहा हूँ, ये आपका +1 हुआ और ये आपका क्या हो जाएगा -1। इनके बीच का जो है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले हम इसको देख लेते हैं। ये आपके पास क्या है +2, ये आपके पास क्या है -2, यहाँ पर क्या हो जाएगा +2, यहाँ हो जाएगा -2। ये तीर का मतलब यानी रामबाण का मतलब क्या होगा, सॉरी यहाँ पर इसका मतलब क्या है, ये +2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा होता है। और दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी, इसमें और इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ -1 और यहाँ पर फिर +1 हो जाएगा। तो आप देखेंगे कॉमनली अगर देखा जाए इस तरीके से, नाइट्रोजन की यहाँ पर निकाल की देखी जाए, यहाँ पर तो क्या हो जाता है, इसको हम x मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस, ये हो जाएगा 1 हाइड्रोजन का 1, यहाँ हो जाएगा -6 बराबर 0। हम यहाँ पर डायरेक्टली हमने किया है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -6 और ये +1, तो ये हो जाएगा 6 - 1 इक्वल टू 0, सॉरी 1, तो x इक्वल टू हो जाएगा +5। तो नाइट्रोजन की यहाँ आ रही +5, ज़रा यहाँ पर देखते हैं, 2 2 4 1 5 आ रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पर हम देखते हैं, लास्ट में यहाँ देखेंगे ऑक्सीजन के बारे में, तो SO3 के बारे में देखेंगे। तो यहाँ भी इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, कुछ इसी तरीके से निकालते हैं। यहाँ पर हम +2 लिखते हैं, यहाँ -2, ये +2 और ये भी -2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये -2 है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर सल्फर ट्राईऑक्साइड में भी आप देखते हैं, तो यहाँ पर भी इसी तरीके से हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। ज़रा निकाल के देखते हैं इसकी। तो ये आपका क्या है, x है, मान लीजिए यहाँ हम निकालना है, ये x है और ये क्या है, शायद ये फ्रेम में ना आ रहा हो, तो मैं SO3 की यहाँ निकाल देता हूँ, इस साइड में यही निकाल देता हूँ SO3 की। क्या हो जाएगा, इसको हम x मान लेते हैं और ये होती है -2 × 3 बराबर 0। तो 2 3 6 होता है, x - 6 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, +6 होगा। तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का +6 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर 2 2 4 2 6 निकल के आ रही है।